करते हैं आज आर्टिकल। देखते हैं आर्टिकल की चर्चा करते हैं। बहुत से कहते हैं आर्टिकल में समस्या आती है। क्या समस्या? आर्टिकल कुछ नहीं है। आर्टिकल को हिंदी शब्द क्या कहते हैं? अग्र शब्द। अग्र शब्द निर्देशक। अग्र शब्द क्या कहते हैं? अग्र शब्द निर्देशक। अग्र में से किसी शब्द के आगे शब्द को लग जाते हैं, किसी वर्ण के जो आगे शब्द लगते हैं उसको कहते हैं आर्टिकल। जो किसी के आगे लगाई जाती है उनको आर्टिकल कहते हैं। देखते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल अपने दो टाइप्स के होते हैं। पहला है अपना डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल को बात करें, डेफिनेट आर्टिकल को हिंदी में चर्चा करें तो क्या कहते हैं? निश्चित। निश्चित। और इनडेफिनेट को क्या कहते हैं? अनिश्चित। क्या कहते हैं? अनिश्चित। जो फिक्स निश्चित होता है फिक्स, अनिश्चित होना है अनफिक्स, जो फिक्स नहीं है। इनमें से कंफ्यूजन हो गया, ये क्या आएगा, ए आएगा एन आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक होता है अपना, वो होता है अपना द कौन सा अपना डेफिनेट आर्टिकल है। ये देखकर डेफिनेट है, ये 100% है, ये लगा ये आएगा ही। अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की, तो क्या होता है? ए और एन। अब ए एन है, दो है। अब ये कंफ्यूजन है 50-50% में आ गया रे कि 50-50 ए और एन श्योर हो गया कि ए एन आएगा, पर 50-50 और ये पता चला गया द ये डेफिनेट है। कैसा है? 100% है। ये तो 100% ही आएगा, कहते हैं ना 100%, तो ये 100% ही आएगा। तो ये होगा दोनों 50-50। तो इनडेफिनेट होता है 50-50, दो भागों में बट गया वो, ये एक ही भाग में, ये तो 100% है। अब बात करते हैं पहले, सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। सबसे एक आर्टिकल की समस्या करते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक पकड़ो। कौन कौन रूल्स कौन याद रखेगा? रूल्स हर कोई याद नहीं रखता ना, तो इसके शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आज तुम देख लो। सबसे पहले देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या क्या है देखो। यदि कोई शब्द बहुत ही, जिस शब्द का पहला कोई शब्द हो, यदि शब्द कैसा है? जिस शब्द के आगे जो खलसा मिलता है ना वो ब्लैंक मिलता है। जिस शब्द का अपना खलसा मिलता है, तो यदि शब्द का उच्चारण, यदि शब्द का उच्चारण हिंदी में क्या निकले? स्वर निकले। हिंदी में क्या निकले? यदि शब्द का उच्चारण हिंदी में क्या निकले? स्वर, तो उसमें क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। पहला रूल से ये अपना, यदि शब्द का उच्चारण कौन सा भी शब्द हो, यदि शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर निकले तो एन लगाते हैं। अब दूसरा रूल्स क्या याद करना है? बस शॉर्ट है, क्योंकि बहुत सारे नियम तो बहुत सारे मिलेंगे, पर लेकर तुमको देखना क्या है? इन वर्णों को, दो वर्णों को, हिंदी उच्चारण बस। यदि शब्द का उच्चारण हिंदी में व्यंजन क्या निकले? हिंदी में व्यंजन निकले, तब क्या लगाना है? ए लगाना है। तो ये तो दो तो है, सिंपल हो जाएंगे। यदि किसी शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर निकले, स्वर कहते हैं हिंदी का स्वर, मतलब उच्चारण किसका? एक अर्थ होता है, एक उच्चारण होता है। जैसे क्या हमने पढ़ा एप्पल, एप्पल माने सेब, सेब क्या है? उसका अर्थ है, हिंदी नहीं है, वो उस अर्थ हो गया। अब कह रहे हैं एप्पल, एप्पल जो पढ़ रहे हैं वो उच्चारण है एप्पल। जैसे हमने ये लिखा, क्या लगा? एप्पल लिख दिया, ये दिया खालिस्तान, और लिख दिया हमने मैंगो, मैंगो से पहले दिया खालिस्तान। तो ये दोनों को कंफ्यूजन देख लो। यदि किसी शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर निकले, हिंदी का स्वर मतलब इसको देख लो, एप्पल, इसको लिखो मैंगो, मैंगो लिखा ना। अब इस एप्पल ये क्या है और ये क्या है? एम, ये माँ है और ये ए से एड़ी वाला है। अब इन्हें पर देखो, ये क्या है और ये क्या है? ये हिंदी का क्या अपना स्वर है और ये हिंदी का क्या अपना व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो यही तो दिखाना चाहते हैं। यदि किसी शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर निकले तो क्या लगाते हैं?
एन। अगर किसी शब्द का उच्चारण हिंदी में क्या निकले व्यंजन, तो क्या लगाते हैं ए। ये क्या निकल रहा है यहाँ स्वर निकल रहा है, तो ये लगा दिया हमने एन, और जो निकल रहा है व्यंजन तो ये लगा दिया हमने ए। तो डाउट क्लियर? कौन सा भी शब्द लेके चलना है, जिस शब्द के आगे खाली स्थान मिल जाए उसके बाद ये लिखना सीख जाओ, उसकी हिंदी, उसका उच्चारण लिख दो बस हिंदी में, उसका व्याकरण स्वरों कैसे कौन वॉवेल और कॉन्सोनेंट व्यंजनों कहते हैं कॉन्सोनेंट जी मिल जाए तो हिंदी फोकस कर लो। अगर वॉवेल आ जाए तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट आ जाए तो ए लगाना है, स्वर आना है तो एन और वॉवेल और व्यंजन आना है तो ए लगाना है। अब देखते हैं द का क्या रूल्स है। कुछ वर्ड है जो तुमको याद करने पड़ेंगे जिनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वर्ड है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे वर्ड है कौन कौन से हैं, चारों दिशाओं, दिशाएं की हम बात करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं हैं। चार दिशाओं से पहले और कौन सी है अपनी, सौरमंडल है। सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल क्या है, जो पृथ्वी का है सौरमंडल ग्रह है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सौर क्या है, एक तारा। तो कैसे है ग्रह, जैसे बुध, मंगल, वरुण, यम, नियम, पृथ्वी, ये क्या है ग्रह, तो इनके सौरमंडल के अंदर आते हैं, ठीक है ना। द अर्थ, द स्काई, इनके सबसे पहले द लगाना है। द सन, द मार्स, द जुपिटर, द वीनस, द नेपच्यून, इनसे पहले क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक है ना। और देखते हैं धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले कौन से पढ़ा है, धार्मिक पुस्तकों के नामों से पहले। धार्मिक पुस्तक जो धर्मों के ग्रंथ है, महाभारत, कुरान, बाइबल, इन पुस्तकों, ये धार्मिक पुस्तक, हर धर्म की अलग अलग पुस्तक हैं। और अपनी पवित्र नदियों के नामों से पहले, पवित्र नदियों, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कृष्णा, द नर्मदा, द चंबल, इनके नामों से पहले, नदियों के नामों से पहले क्या लगाना, दा लगाना है। और है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इमारतों, इमारतों कहते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंगों से पहले, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द बुर्ज खलीफा, इनसे पहले क्या लगाना है, द लगाना है। नेक्स्ट और है, और क्या है, अखबार, अखबारों के नामों से पहले अखबार आता है। द नव भारत, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नई दुनिया, द पत्रकार, इनसे पहले क्या लगाना है हमको, द लगाना है। और है अपने पर्वत है, पर्वतों के नामों से पहले पर्वत, द हिमालय पर्वत, द कैलाश पर्वत, द एवरेस्ट माउंटेन, एवरेस्ट के द, इनसे पहले द लगाना है। और है अपने समुद्र हैं, कौन से हैं, समुद्र, समुद्र व महासागर, समुद्र और महासागरों के नामों से पहले द हिंद महासागर, द प्रशांत महासागर, द अटलांटिक महासागर, इनसे पहले द लगाना है। और अपनी पदों मतलब पोस्ट, द प्रिंसिपल, द डॉक्टर, द हेड मास्टर, इनसे पहले द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, इनसे पहले क्या लगाना है, द लगाना है। और अपने कौन से हैं, ट्रेनों के नामों से पहले, किसके, ट्रेनों, द तूफान एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द निजामुद्दीन एक्सप्रेस, इनसे पहले ट्रेनों के नाम से पहले क्या लगाना है, द लगाना है। और है अपने समूह संगठन, समूह संगठन, समूह संगठन के पहले दा लगाना है। जैसे WHO, वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पहले दा लगाना है, द, ठीक है ना। जो समूह यूके, यूनाइटेड किंगडम, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इनके पहले दा लगाना है, ठीक है ना। और इनके बाद ये 3-4 वर्ड है समूह संगठन के अंतर्गत आते हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद जो भी शॉर्ट फॉर्म में आ जाए उनमें AN का यूज करना। देखो जैसे आ जाए MBBS, वो डॉक्टर की पदवी है, डॉक्टरी पोस्ट है, पर लेकिन क्या है, वो डिग्री है, डिग्री है तो वो क्या है, एक ही होगी, कोई एक रखता, उसमें क्या लगाना है आपको, AN का यूज करना है, ठीक है ना। और है अपनी सुपरलेटिव डिग्री,
सुपरलेटिव डिग्री के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। इन वर्णों को बस याद रखना है। इन वर्णों के देखो, चार दिशाओं से पहले, सौर मंडलों के नामों से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नामों से पहले, पवित्र नदियों के नामों से पहले, ऐतिहासिक इमारतों के नामों से पहले, अखबारों के नामों से पहले, पर्वतों के नामों से पहले, समुद्र महासागरों के नामों से पहले, पदों के नामों से पहले, ट्रेनों के नामों से पहले, समूह संगठनों के नामों से पहले और सुपरलेटिव डिग्री के नामों से पहले। इनसे पहले सुपरलेटिव डिग्री के कुछ वर्ड हैं। देखो, एक तो तुम्हें खालिस्तान के बाद मोस्ट मिल जाए तो उससे पहले क्या लगाएंगे? द लगाना है। या फिर लास्ट का जो वर्ड है, लास्ट में तुम्हें क्या मिल जाए? अगर खालिस्तान के बाद कोई शब्द लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, मतलब लास्ट वर्ड में क्या मिलेगा तुमको? ये शब्द मिल जाए तो उससे पहले क्या लगाना है? द लगाना है। ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है। तो इन चीजों को याद कर लो, जीवन भर में भी तुम कभी भूल जाओ आर्टिकल, कभी नहीं बोलेगा। कस याद क्या रखना है? अगर हिंदी उच्चारण स्वर निकले तो एन लगाना है, और हिंदी उच्चारण व्यंजन निकले तो ए लगाना है। और जो नाम दिए हैं इनके नामों से पहले याद रख लो।